हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा आपका और आप पढ़ते होंगे घर पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ये आपका कर्तव्य है। ठीक, हम आपको लेकर आए हैं वो टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। अब लाभ और हानि में आपको ये बताया जाएगा कि कब लाभ होता है, कब हानि होता है, क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस, ये आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको शुरू करेंगे, समय को देखते हुए, टाइम ना खराब करके शुरू करेंगे। आपको कहते क्या, जैसे लाभ, सपोज दैट आप मान लीजिए आप दुकान पर गए, दुकान पे आप 1500 रुपए की कोई वस्तु खरीदे, 1500 रुपए की कोई वस्तु खरीदे और आए आप उसे अपने छोटे वाले भाई को 1800 रुपए में बेच दिए, छोटे वाले भाई को 1800 रुपए में बेच दिए। अब आप 1500 रुपए वाली वस्तु 1800 में बेच रहे हैं तो आप खुद सोचेंगे कि आपको फायदा कितने का हुआ। ये तो कोई भी बता देगा, फायदा कितने का हुआ, 300 रुपए का। जब आप कोई भी वस्तु, मान लीजिए आप दुकान गए, कोई भी वस्तु मान लीजिए 500 रुपए का खरीद के लाए, मान लो कोई शर्ट है 500 रुपए खरीद के लाए, एक महीना यूज किए, एक महीना पहने, फिर उसे अपने पड़ोसी को 400 रुपए में बेच दिया, 400 रुपए में बेच दिया। या फिर तुरंत ही लेकर आए, आपको नहीं पसंद था, पड़ोसी ने कहा मुझे पसंद है, आप उसे 400 रुपए में दे दिए। तो आप जिस रेट पे खरीद कर आएंगे वो आपका सीपी कहलाएगा। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आप खरीदेंगे, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु हमारी बेची जाती है वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आप क्रय मूल्य आपका कितना हुआ, 500 रुपए, और जो यहाँ पर बेचा गया यानी एसपी, एसपी को बोलेंगे सेल प्राइस, इसे बोलेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो आप यहाँ आप ये देखेंगे कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा उससे हम क्या बोलेंगे, कास्ट प्राइस। तो हम यहाँ पर 60 कर लिख दे रहे हैं क्योंकि पूरे में आपको सीपी एसपी पढ़ाया जाएगा। क्रय मूल्य तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीपी। अगर कहीं पर है विक्रय मूल्य तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसपी। अब एसपी और लाभ बराबर फार्मूला होता है। आप खुद सोचिए, आप 500 रुपए कोई वस्तु खरीद के लाए, 800 में बेचेंगे, कितने का फायदा हुआ, 300। तो जिस रेट पर कोई वस्तु बेची जाती है और जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, दोनों को माइनस करना होता है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाभ को लिख सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पी, पी बराबर एसपी माइनस सीपी। अगर यहीं पर लॉस, लॉस बोले तो हानि, जब हानि निकालना होगा, हानि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी में एसपी घटा देंगे। अब सपोज दैट मान लीजिए कोई भी बालक है, कोई भी बालक है, ठीक, अब कोई भी बालक है, ये गया बाजार, बाजार जाने के बाद इसने 150 रुपए में सब्जी खरीदी। क्या खरीदी, 150 रुपए में सब्जी खरीदने के बाद वो लौट कर आया, किसी पड़ोसी ने उसे कहा चलो मैं 200 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, ये सब्जी मुझे दे दो, कौन जाए बाजार लाने। इसने भी सोचा चलो ठीक है। अब इसमें आप ये देखेंगे 150 की खरीद कर लाया, 150 की खरीद के लाया यानी सीपी, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो गया, 150 रुपए, और लाके यही सब्जी वो अपने पड़ोसी को दे रहा है 200 रुपए में। मतलब जो पड़ोसी 200 में बेचा, तो ये इसका क्या होगा, इस लड़के का एसपी होगा, एसपी मतलब विक्रय मूल्य होगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे इसको जो लाभ हुआ, लाभ बोले तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 200 में से 150 घटाएंगे, कितना आएगा, 50, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ, इसे 50 रुपए का लाभ हुआ। हम आपको यही समझाने आए हैं, यही आपको समझाना है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए, चैप्टर बाई चैप्टर। ये क्वेश्चन जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, मतलब कि नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रवेश परीक्षा में ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, ठीक। अब उसके बाद जो भी मित्र हमारे तैयारी करते हैं वनडे एग्जाम की, उनके भी सिलेबस में है यूपी टेट, इसमें भी बहुत ज्यादा आता है इसका क्वेश्चन। और हाँ, आप 6 से 8 तक या फिर 5 से 8 तक आप पढ़ते हैं तो ये आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक। 9-10 में सिलेबस थोड़ा अलग है, ये 9-10 में नहीं है। फिर भी आप देखकर आपको नहीं आता है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का जिंदगी में बहुत सारा यूज है। अब आप गए 700 रुपए खरीद के लाए कोई वस्तु, 300 रुपए बेच दिए, घर वालों ने पूछा अच्छा बताओ बेटा कितने रुपए का लाभ हानि हुआ,
कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने का हानि हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का नुकसान, कितने का फायदा। जब आप यही नहीं बता पाएंगे तो आपका हाई स्कूल लाइन में पढ़ने का मतलब क्या रह जाएगा। समझ में आया। तो आप कोशिश कीजिए पढ़ने का, आप समय निकालिए पढ़ने का। क्रिकेट खेलने के लिए आपको समय मिल जाता है, लेकिन पढ़ने का नहीं समय नहीं मिल पाता। तो आप समय निकालिए और समय दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं यही बालक है, यही बालक कितने का लाया, 150 खरीद के लाया, 200 में बेचा, कितने का, 50। अब सपोज दैट इसने मान लो एक फोन खरीदा, क्या खरीदा, फोन खरीदा 1500 रुपए का। अब आप लोग सोचेंगे 1500 रुपए में कौन सा फोन है, बहुत सारे फोन मिल जाते हैं कीपैड वाला, मान लो कचौड़ा पचौड़ा वाला सेट आ गया। अब 1500 रुपए का फोन लिया और घर आने के बाद पता चला कि फोन का कीपैड खराब है, फोन का कीपैड खराब है। तो गांव आने के बाद इसने इसमें 150 रुपए का कीबोर्ड मतलब कि कीपैड जो होता है बटन खराब हो गई तो उसको लगवा लिया। तो लगवाने के बाद इसका जो टोटल एसपी हो जाएगा 1650 रुपए होगा। यानी कि जितना खर्चा किया गया उस पर, जैसे आप मान लीजिए आप बाजार मतलब मार्केट गए, फिर शॉपिंग करने गए, वहां से आप एक कोट खरीद के लाए। क्या खरीद के लाए, कोट खरीदने के बाद आप मान लीजिए 2000 रुपए की कोई कोट खरीद के लाए। 2000 कोट खरीदने के बाद अब आप आए, उसका जेबा फट गया। अब जेबा फट गया, जेबा सिलाना उसे, तो जेबा सिलाने के लिए आप गए, 100 रुपए और लग गया आपको, कितना, 100 रुपए। तो जो 100 रुपए लगा वो हमारा इसमें जुड़ेगा, यानी कितना हो गया, 21 रुपए। कितना हो गया, 21 रुपए। अब 21 रुपए जो हुआ हमारा वो टोटल क्या कहलाता है, सीपी। 21 रुपए टोटल सीपी। अब सीपी निकल आया और उसने क्या किया, 2100 वाली कोट को 2500 में बेच दिया। कितने में, 2500 में। अब 2500 में बेचा तो इसको फायदा कितने रुपए का हुआ, फायदा कितने। इसी तरह यहां पर अगर लाभ पूछ रहा है तो लाभ बताएंगे, हानि पूछ रहा है तो हानि बताएंगे। तो लाभ बताने के लिए हमेशा एसपी माइनस सीपी का फार्मूला लगेगा, और लॉस मतलब हानि बताने के लिए सीपी माइनस एसपी का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है, इसने खरीद के लाया कितने का, एसपी जो वस्तु खरीद कर लाता है जितने रुपए में, जितने रुपए में कोई वस्तु खरीद के आती है उसे एसपी बोलते हैं, यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा, सॉरी जिसपे बेचेंगे हम, कितने रुपए में बेचे, 25 रुपए में, वो हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। जिसपे खरीद के लाएंगे वो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, 21 रुपए। अब इसमें सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा, 400 रुपए। यानी जो इसे फायदा हुआ कितने रुपए का हुआ, 400 रुपए का हुआ। यही हम आपको क्वेश्चन पूरा करवाने वाले हैं। ठीक, इसे आप फार्मूला नोट कर लीजिए। एक और फार्मूला उसे आप नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर होता है, ऐसे इंग्लिश में सीधे लिखिए, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सीपी, सॉरी प्रॉफिट बटा सीपी गुणे 100, और लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटा सीपी गुणे 100। ये आप फार्मूले को उतार लीजिए, इसके बाद हम इसी पे पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु का सीपी 25 रुपए है, कितना है, 25 रुपए, और उसका एसपी कितना है, एसपी मान लीजिए 2000 रुपए है, क्या, 2000। तो आपको चेक करना है प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, या मतलब ऐसे समझ सकते हैं लाभ या फिर हानि, जो हो रहा है आप उसे निकालेंगे। आप खुद सोचिए, 25 रुपए में कोई वस्तु हम खरीद के लाए, उसे 2000 रुपए में बेच दिए। अब 2500 खरीद के लाए, 2000 बेचे, लाभ हुआ कि हानि हुआ हमें, तो आप कहेंगे सर हमें हानि हुआ। तो हानि हुआ तो हानि वाला फार्मूला लगाएंगे, हानि यानी लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर सीपी कितना है, 25 रुपए, एसपी कितना है, 2000 रुपए। ठीक, अब जब घटाएंगे कितना आएगा, 5 रुपए हमारा लॉस आ गया। यानी जो हानि हुआ हमारा 5 रुपए का हुआ। और यही पूछ ले हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत, लॉस परसेंट, लॉस मतलब हानि होता है, आपको हड़बड़ाने या फिर घबराने की जरूरत नहीं है। लॉस परसेंट बराबर लाभ मतलब लॉस बटा सीपी गुणे 100। ये हमारा परसेंट, लॉस कितना निकला, 5 रुपए का, हानि हुई मतलब सीपी पूरा क्रय मूल्य कितना था, 25 रुपए का, गुणे 100। अब 2 0 कैंसिल, 25 से इसमें भाग करेंगे, 25 दूना 50, 20%। यानी कितने परसेंट की हानि हुई, कितने की हुई, 20%। इसी को हम सीधे फार्मूले में बताते हैं, मतलब कि ट्रिक से। ये तो हमारा, इसे आप पहला रूल लिख सकते हैं, फर्स्ट रूल, और इसे कर लीजिए आप सेकेंड रूल या फिर ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर एसपी है। सीपी कितना है, 25 रुपए,
एसपी कितना है 2000 रुपए। अब आप इतना समझेंगे, हमको निकालना है क्या है, लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशत निकालना है। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर हम 2 जीरो काट दिए, 5 से काटेंगे 5 पचा 25, 5 चौके 20, जो रेशियो आया हमारा 5:4 का आया, यानी 5 सीपी आया, एसपी कितना आया 4। अगर हम इसके बीच के अंतर निकालेंगे, यानी जो हानि हो रहा है कितने को हो रहा है 1 का, कितने को हो रहा है 1 का। अब सवाल के अकॉर्डिंग 1 का लॉस परसेंट निकालेंगे 1 बटा सीपी, 1 बटा सीपी, क्योंकि फार्मूला होता है लॉस मतलब हानि बटा सीपी गुणे 100। तो हानि कितने की हुई 1 की, और कितने का सीपी था टोटल 5 का, और गुणे 100। अब 100 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 20% आएगा। आप या तो इस वाले फार्मूले से कर लीजिए, आप या इस तरीके से कर लीजिए, कोई भी तरीके से आप करेंगे, दोनों भी बहुत ही मस्त जबरदस्त तरीका है और इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा। आप पहले तो आप पूरा वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, उसके बाद कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। समझ में आया? इसे आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उतार लेना। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। अब आप किसी भी तरीके से किसी भी सवाल को आसान तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बदल चुका है, जो क्रय मूल्य दिया है 1500 रुपए, प्रॉफिट परसेंट 25% और एसपी निकालना है, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले आपको दो तरीका इसमें भी बताया जाएगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे उतार लीजिए। यहां पर हम लाभ बराबर सूत्र जानते थे, सीपी माइनस एसपी, सॉरी एसपी माइनस सीपी, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। अब एसपी पता नहीं है तो उसे क्या मान लेंगे यक्स, और सीपी कितना है 1500। तो आप इस तरीके से करेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुणे 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया हुआ 25 बराबर प्रॉफिट यानी लाभ कितना निकला यक्स माइनस 1500, अब पूरे बटा सीपी कितना निकला 1500 गुणे 100। 2 0 कट गया, 15 किसमें गुड़ा। अब 15 का जब 25 में गुड़ा करेंगे, 15 × 75 की 5, हंसी लाए 7, 15 दूनी 30, 7 37 बराबर यक्स माइनस 1500। ठीक, तो जो यक्स की वैल्यू निकलेगी 15 से इसमें जुड़ जाएगा, यानी 375 प्लस 1500। जब जोड़ेंगे हम इसे तो 5 7 5 3 8 1875 रुपए कितना आएगा 1875 रुपए। जो 1875 रुपए आया यक्स को क्या माने थे एसपी, यानी एसपी बराबर क्या आया 1875 रुपए। ये था आपका आंसर। ठीक, अब आपको हम दूसरे तरीके से बताते हैं। अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है, एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% और सीपी निकालना है। फिर वही वाला फार्मूला, प्रॉफिट यानी लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। यहाँ पर एसपी दिया हुआ है कितना 2000, और मानेंगे क्या सीपी को मान लिए एक्स पी। तो अब पी परसेंट बराबर लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 20% बराबर प्रॉफिट निकला कितना 2000 माइनस एक्स, सीपी कितना निकला, सीपी नहीं दिया, सीपी एक्स मान लिया गुणे 100। ठीक, अब यहाँ इसका इसमें गुणा होगा, 20 का एक्स में गुणा करेंगे 20 एक्स। अब 2000 में 2000 यहाँ पर 2000 में 100 का गुणा करेंगे 4 5 5 0 2 लाख माइनस 100 एक्स। अब इसे हम इधर लाएंगे तो यानी 20 एक्स इधर है, माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा 120 एक्स बराबर 2 लाख 5 1 2 3 4। अब एक्स बराबर 4 5 पूरे बटा 120, 1 0 से 0 कैंसिल। जब 12 से भाग करेंगे, इसमें 12 करना 12 8 बचा, 12 5 से 60 बरछंग 72, 8 बचा बरछंग सॉरी यहाँ पर भाग करके डायरेक्ट फिर काट दीजिए, 2 छंग 12 2 दाम 20, 2 दिया 6 2 पंचे 10, दशमलव में आता चला जाएगा। अब इसे भाग कर लीजिएगा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसी तरह आप बुक से क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आएंगे उसमें 2 विक्रय मूल्य की तुलना की करेंगे। उसमें आपको ये बताया जाएगा इतने रुपए कितनी टॉफियां खरीदी जा रही हैं, इतने रुपए में इतनी टॉफियां बेची जा रही हैं। तो जो विक्रेता होगा, जो बेचने वाला होगा, उसे कितने रुपए की लाभ और हानि होगा। ठीक, उसके साथ साथ कल हम साइंस का भी एक नया पार्ट लेकर आएंगे। और हाँ, आप लोग चैनल को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने मित्रों तक, आप अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
घर वालों का ख्याल रखिए, ठंडी बहुत पड़ रही है, और एकांत होकर पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि लॉकडाउन की इस स्थिति में आपको इससे अच्छा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।